दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा कि 1 एकड़ में आप जो है सब्जियों की इस फसल को लगाकर 2.5 से लेकर और 3 लाख रुपए तक का शुद्ध प्रॉफिट ले सकते हैं। आखिर 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट एक फसल से 1 एकड़ में किस तरह से लिया जाता है, कौन सी फसल है, कौन से समय पे लगाना है, डिटेल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जो मैंने लिखा है वही आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप एक फसल से 1 एकड़ में, मात्र 1 एकड़ में लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर 2.5 से 3 लाख रुपए तक की शुद्ध बचत कर सकते हो इस फसल को लगाकर। तो भाई, अगर इस समय पर आपको सब्जियां करनी है, सब्जियों की फसलें लगानी है, तो ये वीडियो कंप्लीट देखना है आपको कि किस तरह से आपको कौन सी फसल लगाकर, कौन से समय पर लगाकर और किस तरह से आप जो है 2.5 से 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, अगर आप सब्जियों की अगेती खेती करने की सोच रहे हैं या अगेती सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, तो जिस फसल के बारे में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, उस फसल को अगर आपने अगेती सब्जियों के रूप में ले लिया या इस माह में आपने उस फसल को लगा लिया, सही तरीके से अगर आपने उस फसल को ग्रो कर लिया, सही तरीके से स्प्रे शेड्यूल लेके चलेंगे, सही तरीके से अगर आप फर्टिगेशन शेड्यूल लेके चलेंगे और सही तरीके से बेसल डोज वगैरह डालकर अगर आप उस फसल को लगाते हो, तो लाखों रुपए का प्रॉफिट आपको वो फसल देकर जा सकती है। आने वाले दिनों में आपको उसके शानदार से शानदार मंडी भाव मिलेंगे और उसका जो उत्पादन निकल के आएगा वो काफी शानदार मिलेगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहां पर अगेती लौकी की खेती की। अगर आप अगेती लौकी की खेती इस समय करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको 2.5 से 3 लाख रुपए की शुद्ध बचत उस फसल से हो सकती है। किस तरह से होगी वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। अगर दोस्तों आप 25 नवंबर के आसपास लौकी की बुआई कर देते हो, 20 नवंबर के बाद में आप लौकी की बुआई कभी भी कर सकते हो। 20-25 के लगभग आप अगर इसकी लौकी की बुआई कर देते हो तो लगभग आपकी जो लौकी है वो फरवरी के आखिरी सप्ताह में या फिर मार्च के पहले सप्ताह में ही जो आपकी लौकी है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाती है और उस समय लौकी के जो मंडी भाव है वो आपको काफी शानदार मिल जाते हैं। सबसे बड़ी खास बात लौकी की फसल की ये है कि आपको मंडी भाव तो शायद 25-30 रुपए से ज्यादा उस समय इसके नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका जो उत्पादन निकल के आता है वो बहुत शानदार आता है। अगर एक महीने भी आपको इसके मंडी भाव लगभग 20-25 रुपए तक मिल जाएंगे तो लगभग आपका जो मुनाफा है वो काफी शानदार निकल के आ सकता है। दोस्तों, 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको लौकी की खेती से कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लौकी की खेती करने का सही समय कौन सा है, यानी अगेती से अगेती खेती आप इसकी कब से लेकर कब कर सकते हो और उसके बाद में कौन से माह की कितनी तारीख तक आप लौकी की खेती कर सकते हो। तो दोस्तों, लौकी की सबसे अगेती खेती की यहां पर अगर हम बात करें तो पूरे नवंबर माह में जब आपका मन करे तभी आप लौकी की खेती कर सकते हो। 1 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक आप कभी भी जो है लौकी लगा सकते हो। आपकी लौकी सबसे अगेती होगी, लेकिन ज्यादा अगेती अगर हम लौकी लगा देते हैं तो अगर टेम्परेचर वगैरह अनुकूल बने रहते हैं और सही तरीके से आपकी लौकी ग्रोथ करने लग जाती है तो उसके बाद में जो है लोटनल से थोड़ा सा जो है वो ऊपर टच होने का थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो मेरा सजेशन आपके लिए यहाँ पर ये रहेगा कि लोटनल के अंदर अगर आप सबसे अगेती लौकी खेती करना चाहते हैं तो आप लगभग जो है 15 से 20 या 25 नवंबर के आसपास लौकी की खेती करेंगे तो वो सबसे ज्यादा सही रहेगा। लगभग आप जो है 15 नवंबर के बाद इसकी बुआई करें। 15 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर के आसपास अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो आपकी लौकी सबसे अगेती होगी। मार्केट में जब आपकी लौकी जाएगी उस समय मंडियों में जो है इसकी ज्यादा आवक आपको देखने को नहीं मिलेगी और उसके बाद में पूरे दिसंबर माह में आप कभी भी लौकी की खेती कर सकते हो। दिसंबर माह में अगर आप लौकी की खेती करते हैं तब भी आपकी लौकी जो है अगेती होगी। उस समय अगर आप इसकी खेती करते हैं तब भी आपको मंडी रेट काफी शानदार मिल जाते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए मिलेंगे। उसके बाद में जो है रेट धीरे धीरे लौकी के डाउन आने लग जाते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक लगभग जो है 30 से 35 दिन तक अगर आप चाहते हैं कि आपको लौकी के मंडी भाव अच्छे मिलते रहें तो आप जो है नवंबर माह में ही इसकी खेती करें। 20 से 25 नवंबर के आसपास लौकी की आपकी बुआई हो जानी चाहिए। अगर इस समय पर आप लौकी की खेती कर लेते हैं तो जितना मुनाफा मैंने आपको बताया है 1 एकड़ में उतना मुनाफा आप लेकर जा सकते हैं लौकी की खेती करके। तो कुछ किसान भाई बाद में कमेंट करके भी पूछते रहते हैं जो नए हैं या पहली बार सब्जियों की खेती कर रहे हैं या लौकी की खेती पहली बार कर रहे हैं
तो जो है लाइन से लाइन की जो दूरी आपको रखनी है वो आपको कम से कम 6 फीट रखनी है, क्योंकि जो लौकी का प्लांट होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, लताएं काफ़ी लंबी हो जाती हैं। यहाँ पर अगर आप 4-5 फीट की दूरी रखेंगे तो वो काफ़ी कम हो जाएगी, उसके बाद में आपकी फ्रूटिंग में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आपको जो है लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 6 फीट रखनी है, और उसके बाद में प्लांट से प्लांट की दूरी आप 1 फीट रख सकते हो, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी आपको कम से कम 6 फीट रखनी है। अगेती लौकी अगर आप नवंबर माह में लगा रहे हो तो प्लास्टिक मल्च आपको अवश्य लगानी है। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं, और उसके बाद में लोटनल लगाकर इसकी खेती आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में लौकी की खेती के लिए स्प्रे और फर्टिगेशन शेड्यूल के वीडियो आपको समय समय पर इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप लौकी की अच्छी वैरायटियों की तलाश में हैं तो यहाँ पर आप जो है माहिको की 8 नंबर जो वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप नवंबर और दिसंबर माह में इसकी खेती कर रहे हैं, माहिको की 8 नंबर जो वैरायटी है वो काफ़ी शानदार और सर्वश्रेष्ठ वैरायटी है। काफ़ी शानदार आपको उसका उत्पादन मिल जाएगा, और फल की जो क्वालिटी मिलेगी आपको वो भी काफ़ी शानदार मिलेगी। कुछ किसान भाई बाद में फ़ोन करके या कमेंट करके पूछते रहते हैं, लौकी की खेती अगर आप अगेती कर रहे हो और गर्मियों के लिए कर रहे हो तो आपको लौकी की लताओं को ज़मीन पे ही रखना है, मंडप या मचान विधि से आपको लौकी की खेती इस समय नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप गर्मियों में मतलब लौकी की खेती करते हो और उसको जो है मचान विधि से करते हो, लताओं को अगर आप ऊपर चढ़ा देते हो तो वहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ेंगे, लू वगैरह चलेंगी, तो उस समय आपकी जो फ्रूटिंग है वो लू की वजह से काफ़ी ख़राब हो सकती है। आपकी मतलब ज़्यादा लू जब चलने लग जाते हैं उस समय आपके प्लांट भी खराब होने लग जाते हैं लू चलने की वजह से। बेल वर्गीय जिन सब्जियों की खेती आप कर रहे हैं इस समय, तो उन सब की खेती ज़मीन पे ही होगी। मतलब मचान विधि से अगर आप खेती करना चाहते हैं तो वो बारिश में की जाती है। बारिश के सीजन में बेल वर्गीय सब्जियों को अगर हम करते हैं तो वो मचान विधि से करते हैं, लेकिन सर्दियों में अगेती खेती करते हैं या गर्मियों में फरवरी माह में अगर इनकी खेती अगर हम करते हैं तो वो ज़मीन पे ही की जाती है, और ज़मीन पे ही आपको इसकी खेती करनी है। तो अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पर कि 2.5 से 3 लाख रुपए का मुनाफा आपको लौकी की खेती से कैसे हो सकता है, वो भी 1 एकड़ में। तो दोस्तों, अगर आप नवंबर माह में लौकी की खेती करते हो तब आपको ये मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि नवंबर माह में अगर आप लौकी की खेती कर लेते हो तो आपको लौकी का जो उत्पादन मिलेगा, सबसे पहले हम उत्पादन पे बात कर लेते हैं। अगर आप इसकी खेती थोड़ी सी ढंग से करते हैं, स्प्रे शेड्यूल और फर्टिगेशन शेड्यूल बराबर लेकर चलते हैं, बेसल डोज वगैरह ठीक से रखते हैं, और बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को बचा के रखते हैं, तो आपको जो उत्पादन मिलता है वो कम से कम लौकी की खेती से आपको जो है कम से कम उत्पादन जो है 1 एकड़ में 150 क्विंटल तक मिल जाता है, अगर आप इसकी अगेती खेती करते हो तो। दोस्तों, जिन सब्जियों की खेती आप अगेती करते हो उनसे उत्पादन आपको पछेती सब्जियों के मुकाबले ज़्यादा मिलता है, क्योंकि फ्रूटिंग जो है वो आपकी ख़राब नहीं होती है। एक वीडियो में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगेती सब्जियां अगर आप लोटनल के अंदर लगाते हो तो आने वाले दिनों में आपको उनसे उत्पादन भाव के साथ साथ उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा, 1.5 से 2 गुना तक ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि इससे आपकी जो फ्रूटिंग है वो ख़राब नहीं होती है, ना तो लू की वजह से ख़राब होती है और ना ही फ्रूट फ्लाई की वजह से ख़राब होती है। हालांकि अगेती सब्जियों में भी फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना गर्मियों में होता है। तो लगभग हम 1 एकड़ में इसके उत्पादन की बात करें तो कम से कम आपको जो है सब कुछ ठीक रहता है तो आपको 150 क्विंटल तक इसका उत्पादन मिल जाता है। और अगर मंडी भाव इसके जो है फरवरी और मार्च माह में लगभग 25 से 30 रुपए केजी तक रहते हैं, लेकिन अगर आपको 20 रुपए केजी तक के भी मंडी भाव अगर मिल जाते हैं तो लगभग आपका जो मुनाफा है वो 3 लाख तक चला जाता है। यानी कि दोस्तों 25-30 केजी तक के भी आपको मंडी भाव मिलेंगे शुरुआती दिनों में, लेकिन उसके बाद में अगर हम 20 रुपए लेकर भी चलें और अगर 1 महीने भी आपको 20 रुपए केजी तक के लौकी में भाव मिल गए इसके इस तरह के, तो आपका काम हो गया मानो। यानी कि 2.5 से 3 लाख रुपए की आपकी बचत लौकी की खेती से हो सकती है, अगर इतना उत्पादन आपको निकल जाता है और बताए गए तरीके से अगर आप लौकी की खेती कर लेते हो। दोस्तों, मैं काफ़ी सालों से लौकी की खेती करता आ रहा हूं और हर साल लौकी लगाता हूं। मैंने आपको यहां पर जो उत्पादन बताया है वो एक एवरेज उत्पादन बताया है, बाकी सब मौसम और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, आने वाले दिनों में कितना क्या उत्पादन मिलता है। और मंडी भाव के भी जो मैंने आपको बताए हैं 25 से 30 रुपए केजी के, वो भी मैंने आपको जो है उस समय जो मंडी भाव बीते सालों में देखे हैं मैंने, वही मैंने आपको बताया है। आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में कितना क्या उत्पादन मिलता है, कितने क्या मंडी भाव रहते हैं, वो पहले कोई नहीं बता सकता। कुछ किसान भाई बाद में कमेंट करके पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं,
और कुछ किसान भाई तो कुछ अलग तरह के कमेंट भी करते हैं, खैर उनके आप छोड़ो। तो भाई जो किसान भाई पहली बार खेती कर रहे हैं लौकी की, तो अपने अनुभव के हिसाब से करें, पूछताछ करके करें और कीटों के ऊपर बराबर नज़र बना के रखेंगे, तभी आपको इतना उत्पादन मिलेगा। अन्यथा अगर आप तरीके से खेती नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका उत्पादन कम या ज़्यादा भी हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।